हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिक क्लासेस। आज का वीडियो है लुसेंट समान विज्ञान से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का प्रमुख 700 एमसीक्यू। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का 875 एमसीक्यू देख चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इस बुक में केमिस्ट्री के भी काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न हूबहू देखने को मिला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनी लेबोइसियर। एंटोनी लेबोइसियर। अगला प्रश्न है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है, द्रव या पदार्थ का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ या द्रव का। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था शामिल नहीं होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलाइडल। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। अगला प्रश्न देखते हैं कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है, ये मिश्रण का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ये कथन सत्य है। H2O इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा एक खाली स्थान है। हवा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन से। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाद ने। किसने कहा? कनाद ने, कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? ऊपर वाला था कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो ग्रेफाइट। इसमें है कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था पदार्थ का? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन के द्वारा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो केंद्र में रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। अगला है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन ने। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति कण के नाम से। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? किसने प्रोटॉन की खोज की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने खोज किया था? तो जे थॉमसन ने।
अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैडविक ने, यानी इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन ने, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन के चैडविक ने खोज किए थे। अगला प्रश्न है कण बोसॉन का नाम संबंध किस नाम से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसन बोस के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, ये कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, ये कथन सही नहीं है, ये डिफरेंट भी होती है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन की। परमाणु की परमाणविक संख्या किससे पता चलती है? तो उसके प्रोटॉन से। अगला है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन का। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट की। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। पीरियडिक टेबल से ये सब सारे प्रश्न हैं, तो लगभग 1 से 40 तक याद होना चाहिए सभी तत्व के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम की। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु नाभिक। अगला है किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 12 और 11 23 होंगे, पर द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो जितने प्रोटॉन की संख्या उतने परमाणु संख्या, और इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 10। अगला है कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 होंगे, 12 - 6 = 6। अगला है एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितने परमाणु क्रमांक हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, और इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 11। अगला है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 प्रकार के। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकते हैं? चक्रण क्वांटम की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्थानिक कहलाते हैं। अगला है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, और इसका आंसर हो जाएगा उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। समस्थानिक किसे कहते हैं? कि परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारिक के संबंध में सही है? और इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक के समान द्रव्यमान संख्या होती है, समभारिक के समान परमाणु संख्या होती है, और दिए गए कूट का प्रयोग सही करें। तो ये दोनों गलत है, ना तो 1 और ना तो 2 सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी। नेक्स्ट है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक जैसी परमाणविक क्रमांक होगा किंतु भिन्न परमाणविक संहति होगा, यानी द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
आइसोटोप। अगला है आइसोटोप के रासायनिक गुण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान होने चाहिए। अगला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम खाली स्थान के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है समभारकों में होता है, क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान भार संख्या है किंतु विभिन्न परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु को कहते हैं। नेक्स्ट है दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभारिक कहा जाता है। तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्गन और कैल्शियम जिसका परमाणु भार सेम है और परमाणु क्रमांक डिफरेंट है। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्व के सभी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी बेकेरेल ने। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? हेनरी बेकेरेल ने। अगला है रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूरी है। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीगर मुलर काउंटर से। नेक्स्ट है रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा में। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण को। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण पे ऋणात्मक आवेश होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण के। बीटा किरण के निकलने से संभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गामा उत्सर्जन में। अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। अगला है न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है अल्फा किरण। अल्फा कण में क्या होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। अगला है अल्फा पार्टिकल्स खाली स्थान होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गामा किरणें किससे बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे से। गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे से। अगला प्रश्न है कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, दोनों कोई चेंज नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है इन चारों में से। अगला है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, कार्बन डेटिंग। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म के। अगला है कार्बन तिथि निर्धारण में कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल C614। कार्बन का 6 भाग और उसका परमाणु भार जो होता है वो 14। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, और इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा।
अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 दिन में। पहले आधा होगा 0.5 ग्राम, उसके बाद फिर 70 दिन के बाद क्या हो जाएगा 0.25 ग्राम, तो टोटल कितना लगेगा 140 दिन, 70 + 70। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे दुगना कर सकते हैं, 3200 वर्ष। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस 32। ल्यूकीमिया की रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाला कौन सा है? तो फास्फोरस 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड 198 रेटिना दोषों को उपचार करता है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि क्वाल्ट 16 शरीर के अंतर में अबुध का उपचार करता है। आयोडीन 131 थायराइड अबुध का उपचार करता है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है। ये तीनों सही है। अगला है, क्वार्ट्ज 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, गामा किरणें। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं कि कौन सा तत्व का अनुप्रयोग क्या है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का नाभिकीय ईंधन में होता है। कोबाल्ट का समस्थानिक को कैंसर उपचार के लिए, आयोडीन के समस्थानिक को गलकंड का उपचार के लिए, और जो रेडियम का समस्थानिक है वो द्वितीयक कैंसर का उपचार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। अगला है, परमाणु विखंडन खाली स्थान की प्रक्रिया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड में बदलना। अगला है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया हुआ है, देखना है कि इसमें से कौन सा दोनों सही है या दोनों सही है। और इसका जो देखते हैं कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये तो सही है। वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है, कारण भी सही है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। और जो कारण है वो अभिकथन की उचित व्याख्या भी है। अगला देखते हैं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। नेक्स्ट है, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। अगला है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। कौन? लिटिल बॉय और फैट मैन, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला है, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं न्यूक्लियर संलयन में, जो हमारे सूर्य में होता है। नेक्स्ट है, और तारे में भी होता है, जितने तरह के तारे और सूर्य हैं उसमें। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अगला है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनरिको फर्मी ने। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, जो कैडमियम की रॉड को क्या काम करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है उसे 2 को अवशोषित कर लेता है और आगे 1 न्यूट्रॉन को भेजा जाता है, ताकि फिर से 3 निकले और फिर से 2 से अवशोषित कर ले। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विखंडन। नेक्स्ट देखते हैं,
कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रवित सोडियम का। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। न्यूट्रॉन की गति को कम करना है भारी जल का कार्य है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। अगला है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारी पानी, भारी जल। और इसका फार्मूला है D2O। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा कि आयनिक यौगिकों एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिकों ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि NaCl में यह बंध है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनिक बंध है। अगला है, दो परमाणुओं के बीच बंध की खाली स्थान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सह संयोजक। नेक्स्ट है, खाली बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय सह संयोजक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MCl2 होगा। नेक्स्ट है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों को खोजा जाता है, खोना होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। अगला है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। अगला है, ऑक्सीकरण उपचयन में क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, जबकि किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है और धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। ये गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन का, F का। नेक्स्ट है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, +2 है OF2 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। ऑक्सीकारक एजेंट सबसे प्रबल कौन है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? अपचायी अभिक्रिया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2HGO से उष्मा निकल के 2HI+O2 गैस। नेक्स्ट है, अभिक्रिया ZNO+C ZnCO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपचायक के रूप में कार्य करता है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि एक तरफ यौगिक है और एक तरफ उसकी प्रकृति है, और देखना है कि कौन किससे मैच करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, अल्कली है। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारक है जो बेस है। एसिटिक अम्ल जो क्षीण अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक प्रबल अम्ल है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट है, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्ल और क्षार दोनों में। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है उसे माना जाता है, उसे क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिड
तेजाब माना जाता है। अगला है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 या इससे कम को अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 के अति निकट। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान होता है 0 के अति निकट। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.4। 0 के बराबर पीएच वाला विलयन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है। 0 के बराबर पीएच वाला विलयन अत्यधिक अम्लीय विलयन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल में क्षारकता 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है दूध मिल्क है, क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायस है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा अभिसरणीय। अभी और भी आगे बेहतर प्रश्न है, वीडियो में बने रहे। किसी से आगे निकलने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे केमिस्ट्री में। नेक्स्ट प्रश्न है शक्कर के घोल में शक्कर एक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ। अगला है मक्खन कोलाइड कब बनता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनता है, तो जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। अगला है स्मोक किसका संयोजन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धुआं और कोहरा का स्मोक संयोजन है। नेक्स्ट है एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव में द्रव का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल का नियम, जबकि बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, एवोगैड्रो का नियम गैस से संबंधित नियम है। अगला देखते हैं कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी प्रोपोर्शनल टू टी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया चार्ल्स का नियम भी प्रोपोर्शनल टू टी। अगला प्रश्न है कि समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवोगैड्रो का नियम। अगला प्रश्न है कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान खाली स्थान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। नेक्स्ट है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, परम शून्य को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है जिस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा निकलती है उसे खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्मा क्षेपी कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रतिक्रिया। अगला है प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश अपघटन कहते हैं। अगला है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्जिलियस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये सच नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना को। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन ईंधन किसे कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। अगला है निम्न में से किस एक को ईंधन मान अधिकतम होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जल गैस किसका संयोजन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। जल गैस किसका संयोजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भाप अंगार गैस है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण भाप अंगार गैस है। अगला है निम्नलिखित में किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। अगला है एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और ब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, सॉरी प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अगला है अभिकथन और कारण है कि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, और कारण है एलपीजी की गंध तीव्र होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तो सही है लेकिन आर गलत है, जो रीज़न है वो गलत है। एलपीजी की गंध नहीं होती है, वो गंधलेस होता है, उसमें गंध के लिए अलग से मिलाया जाता है। नेक्स्ट है खाली स्थान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर यौगिक को मिलाया जाता है जिससे हमें गैस की गंध पता चलता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है कि एक तरफ ईंधन गैस है, एक तरफ उसके प्रमुख घटक कौन कौन है ये बताना है। और ये हो जाएगा कि सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। बायोगैस को एक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोबर गैस को। अगला है निम्नलिखित में किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है, सीबी देसाई ने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडलीफ ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। अगला है नील बोर की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है, नील बोर की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 समूह है और 7 आवर्त है। कितने समूह है? 18 और आवर्त 7। आवर्त कम है, 7 है, समूह 18 है। नेक्स्ट है अष्टक ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक खाली स्थान तत्वों के अंतराल पे आते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 तत्वों के अंतराल पे आते हैं। अगला है आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन का। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में से कितने तत्व है जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 14। अगला है मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, किसे प्रदान नहीं कर सका, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन को। मेंडलीफ हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सही स्थान प्रदान नहीं कर सका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक उपधातु है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। अगला है धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का वहन करती है। नेक्स्ट है पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी बढ़ जाती है।
बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीरियम। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूरियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। सोडियम में को कहाँ रखा जाता है? किसमें? डुबो के। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरोसिन तेल में, मिट्टी का तेल में। नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम का। अगला है, निम्नलिखित में किसी आम तौर पर बासिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट को बासिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अगला है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट को। बासिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडा के नाम से। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बासिंग सोडा को। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, इसमें कार्बोनेट हो और 10H2O लगा हो। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। खाने का सोडा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों एक ही हैं। अगला है, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 उत्पन्न करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर, फिक्सर, विकासक, डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। अगला देखते हैं कि कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयर बैग में क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम एजाइड होता है। क्या होता है एयर बैग में? सोडियम एजाइड। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइलाइड। अगला है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमक का। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो नमक का। नेक्स्ट है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिल्ली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम खाली स्थान है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग खाली स्थान के उत्पादन में होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वरक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है उर्वरक के रूप में। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट को। अगला देखते हैं कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम।
अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MgOH के होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्सेटिव के रूप में। अगला है, एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण इसका यौगिक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Mg का। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। बॉक्साइड अयस्क है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। अगला देखते हैं, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है और भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है, इसलिए एल्युमिनियम लोहे से महंगा है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये कथन सही नहीं है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एम्फोटेरिक होता है। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। गर्म सांद्र गंधकाम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है, ये तीनों सही है। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटास एलम का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलम का। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट को। नेक्स्ट है, जियोलाइट क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम यौगिक होता है। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः एल्युमिनियम यौगिक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, किससे बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2CSO4 इंटू H2O 2CSO4 इंटू H2O। अगला है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिप्सम के नाम से। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अगला है, क्वार्टज किससे बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है, एक्स पीले रंग का एक पाउडर है, और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें, वो एक्स क्या है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी CaOCl2 है। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूझे चूने पर से क्लोरीन प्रवाहित करने पे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगला है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। नेक्स्ट है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, चौक का रासायनिक नाम क्या है, चौक का रासायनिक नाम, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम का। अगला है मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है, मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रमण धातु है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खाली स्थान की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी मैग्नीज का। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला है पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि वह ऑप्शन हो जाएगा सही बी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। अगला है निम्न में कौन लौह धातु का एक अयस्क है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। निम्नलिखित में कौन लोहे का अयस्क नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूप्राइट, जबकि हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडेराइट लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमाटाइट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्साइड। हेमाटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट सब लोहे का अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का। अगला है लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपचयन कहते हैं। कठोर स्टील में होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 0.5 से 1.5% कार्बन। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोमियम मिलाई जाती है। अगला है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी क्रोमियम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी नाइक्रोम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के। अगला है जहुरी का रूज क्या होता है? ज्वेलरी रॉग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है लोहे की जंग खाली स्थान होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया। जंग लगने के लिए 3 घटक होने की आवश्यक होते हैं, जो, और इसका आंसर हो जाएगा डी लोहा ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। ये अगर तीनों है तो जंग लगने की संभावना ज़्यादा है। अगला है लोहे में जंग लगने से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन में क्या प्रभाव होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा कील के भार के बढ़त के साथ आयरन ऑक्साइड बन जाता है, कील की भार बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंग लगने से। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन से। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा को। अगला है मैलाकाइट खाली स्थान एक अयस्क या खनिज है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर का। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और सोना। नीला थोथा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट नीलात होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीतल। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल। अगला है कांसा मिश्र धातु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा और टीन।
यानी तांबा और टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा, और तांबा और जस्ता मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। तांबा और जस्ता मिला देंगे तो पीतल बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक लेपित लोहा को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। अगला है, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता। अगला है, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल शोधन के लिए प्रयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोलाइट। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो जियोलाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड। कृतज्ञनाशी रुटेनाशी के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक फॉस्फाइड। अगला है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशद लेपन। निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक कार्बन। निम्नलिखित में कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। उत्कृष्ट नोबेल धातु है चांदी। अगला है, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा उपयुक्त विद्युत चालक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण काले पड़ जाते हैं। अगला है, फोटोग्राफीय प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड का। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत सिल्वर नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। अगला है, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दिखने में चांदी जैसी होती है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड की। शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 कैरेट का। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम हो धातु है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। धातुओं का राजा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है किसमें घोला जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। 3:1 में मिश्रण करना है। 3 भाग HCl रहेगा और 1 भाग नाइट्रिक एसिड रहेगा, HNO3 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी। इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा का। अगला है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी सल्फाइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड टेट्रा इथाइल। नेक्स्ट है, टेट्रा इथाइल TeL निम्नलिखित में से क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपस्फोट रोधी यौगिक। निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। अगला है फ्यूज तार किससे बनती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनती है, टीन और सीसा की मिश्र धातु से। अगला है निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा। ऑटोमोबाइल विकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेड। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0%। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0% होता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेड सल्फेट। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में। अगला है केरल में समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम। कार्बोनाइट किसका अयस्क है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम का। यूरेनिनाइट खाली स्थान एक अयस्क है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड संबंधित है किससे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम से। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम 235। यूरेनियम अतः किस तत्व के स्थायी समस्थानिकों में बदल जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंसियम। कौन से कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है, तो फ्रेंसियम। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसआर एवं बी ए। अगला है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण, तो बेरियम के कारण। आधुनिक चर्म शोधन उपयोगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे हल्की लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम निम्नलिखित धातु युग्मों में से। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गन पाउडर। अगला है टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन। बारूद का आविष्कार किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोजर बेकन ने। बारूद का आविष्कार किसने किया, रोजर बेकन ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाके सोल्डर में होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा और टीन। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरोन। धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है बोरोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा जो कपड़ा धोने का सोडा पोटेशियम, ये सुमेलित नहीं है। खाने का नमक सोडियम रहता है, हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड। चूहे मारने का विष है, ये बिल्कुल सही है। क्या है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ उपस्थित तत्व के बारे में देखना है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हीरा कार्बन का है, संगमरमर कैल्शियम का है, रेत जो है वो सिलिकॉन का, और रूबी जो है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को ये भी मिलान करना है, और इसका देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है उसको मॉर्फिन केरोसिन, मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है, क्या है, केरोसिन है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, और सोडियम जो है वो केरोसिन तेल में रखा जाता है। अब बोरिक अम्ल जो है वो एंटीसेप्टिक है, और जर्मन सिर्बल एक मिश्र धातु है। फिर से एक बार देख लेते हैं, मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, बोरिक अम्ल जो क्या है वो एंटीसेप्टिक है, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। ये गलत है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन से। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। अगला है, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैलेडियम का कोलाइडी बिलियन। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी बिलियन। नेक्स्ट है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस है। निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का जल। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत विघटन। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:8। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खराब। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लवण जल। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सी पे। अगला है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट खाली स्थान है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु है और इसका खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वथनांक बढ़ जाते हैं और हिमांक घट जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है उसके बारे में। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम के विलय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, ये बिल्कुल सही है। कैल्शियम के विलय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता कारण, ये सही नहीं है। मैग्नीशियम में विलय सल्फेट की विद्यमानता के कारण, ये सही है। और ये सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट को। अगला है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन से झाग बनाना। अगला प्रश्न है, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच.सी. यूरे ने। भारी पानी की खोज किसने की? एच.सी. यूरे ने। भारी जल क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। अगला है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला है, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी D2O। निम्नलिखित में कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। ये गुण भारी पानी में नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। खाली स्थान कार्बन का एक रूप नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में इसमें किसमें कार्बन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, सब में कार्बन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। हीरा खाली स्थान एक अपरूपी स्वरूप है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन। नेक्स्ट है, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, यह सिलिकॉन का उपरूप है, ये गलत है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक है, ये सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। ये जलकर CO2 उत्पन्न करता है, ये भी सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरे के निम्न अपवर्तक सूचकांक का योगदान नहीं है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि, आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है निम्नलिखित में? तो ग्रेफाइट। इनमें किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। अगला है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्योंकि, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें शिथिल बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? और ये देखते हैं कौन सा सही। चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन, अभी कथन और कारण के बारे में देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा और कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। इसका आंसर हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों तो सही है लेकिन रीजन असर्शन की उचित व्याख्या नहीं है, ये दोनों सिर्फ स्टेटमेंट सही है। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड को। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से। अगला प्रश्न है कि मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोनेट पानी, कार्बोनेटेड पानी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होते हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए गए अभी कथन और कारण के बारे में देखना है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत के कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और इसका आंसर हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों तो सही है और रीजन असर्शन की उचित व्याख्या है, ये दोनों सही भी है और व्याख्या भी है, सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोलोमाइट।
जबकि बिटुमिन्स लिग्नाइट और पीट कोयले की किस्म है। सामान्य किस्म का कोयला है और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी बिटुमिनस। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हैं शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रियता नारियल कोयला। अगला है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है कौन सी गैस घुटन और मृत्यु के कारण बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट है चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को। अगला है भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन का। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्टज में। घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज खाली स्थान है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 78%। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, सांड के शुक्राणु को किस में रखते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें का आंसर हो जाएगा सी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है। अगला है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी N2 को नाइट्राइट में परिवर्तन किया जाता है। पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, और इसका आंसर हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह गैस है। अगला है नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी N2O5 को। निम्नलिखित में कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है निम्न में कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी अमोनिया, अमोनिया के कारण मूत्रालय में गंध निकलती है। नेक्स्ट है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह अमोनिया का गुण है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण के साथ। अगला है एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से क्या मिश्रण करते हैं? तो 1 मिलाते थे HNO3 और 3 मिलाते थे HCl। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HNO3 और सांद्र HCl। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्वा रेजिया को। अगला है किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला है आलू चिप्स के पैकेटों को खराब होने से बचाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस गैस के साथ प्रक्षालित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी नाइट्रोजन।
फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है फास्फोरस को। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P4 सफ़ेद फास्फोरस। निम्नलिखित में फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट देख लेते हैं कि माचिस की तीलियों में होता है खाली स्थान, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। निम्नलिखित में किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? आंसर है ऑप्शन सी, फास्फाइन को। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल सीले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल सीले ने। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन परमाणु में। अगला है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, O2, जबकि CO2, CH4, NO2 ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन और ओजोन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोट्रोप्स है। इसका O2 फार्मूला और इसका O3। अगला है निम्नलिखित में कौन सा त्रिपरमाणु अणु ट्राई एटॉमिक अणु है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की खाली स्थान परमाणु होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 होते हैं। अगला है ओजोन का रासायनिक या केमिकल फार्मूला क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3। ओजोन जीव मंडल में खाली स्थान से बचाती है। ओजोन जीव मंडल को खाली स्थान से बचाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें से। हानिकारक पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सल्फर का साधारण नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिमस्टोन। सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो ब्रिमस्टोन। अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत में। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर है। रबर को बलकनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन में ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयुक्त थे, किसके निर्माण में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H2SO4। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक। अगला है निम्नलिखित में किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड का सड़े हुए अंडे जैसी होती है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये दोनों कारण है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4 अधिकतम मात्रा में रहता है। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला है, कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन को। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली विरंजक अभिकर्मक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल। और इसका सही आंसर क्या है? तो म्यूरिएटिक अम्ल। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ठोस आयोडीन का रंग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला। निम्न में कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन का। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिरोधी के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीकृत लवण में रहता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस खाली स्थान होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक रूप में अक्रियाशील। निम्नलिखित में कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इनमें कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रियोन। अगला है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडॉन। वायुमंडल में नोबेल गैस कौन सी नहीं होती है? रेडॉन। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। अगला है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। नेक्स्ट है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम का। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन को अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। आंसर हो जाएगा डी। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह, इसका आंसर हो जाएगा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनता है, क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी धनात्मक हीलियम आयन। अगला है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। निम्नलिखित में कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्गन है। नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर हो जाए ऑप्शन ए धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। नेक्स्ट है, कैंसर एक उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडॉन। अगला है, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धचालक है। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिंकली हीट पाउडर में कौन सी यौगिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोरिकम।
निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वार्टेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री जल में क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक को बनना। अगला है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है ईंधन का ज्वलन और लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। खाली स्थान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक आइस क्यूब पिघलना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कागज का जलना। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला है, प्रेशर कुकर, सास पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है, सीमेंट की खोज किसने की? सीमेंट की खोज आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफ ऑस्पोडीन ने। कैल्शियम एल्युमिनियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर। नेक्स्ट देखते हैं कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? आंसर हो जाएगा बी चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने या चुनास्म का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमेंट को। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तत्व किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर और मृत्तिका का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4। एक में क्या है, सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करती है, एल्युमिनियम से सीमेंट का द्वितीय अदृढ़ होता है, और चौथा है जो कैल्शियम सल्फेट में सीमेंट का प्रारंभिक अदृढ़ समय घटता है। आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 4। अगला है, सीसा कांच एक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिका। अगला है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिका। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनेलिंग। क्या कहते हैं? एनेलिंग। नेक्स्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गहरा नीला। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरा रंग। क्रोमियम ऑक्साइड को एक संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है पेंट में हरा रंग के लिए। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ धात्विक ऑक्साइड है, एक तरफ कांच का प्रदत्त रंग है, और इसका देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो जो यूरेनियम ऑक्साइड है वो पीला होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो लाल होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग नीला होता है, और क्रोमियम ऑक्साइड हरा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रूक्स कांच। नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिंट कांच से। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेसा कांच। अगला प्रश्न है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रूक्स कांच। अगला है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। अगला है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा 3 तत्व किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अगला है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुपर फॉस्फेट। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन से घटक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। अगला है उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल में अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फेट और पोटेशियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। अगला है मिथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्स गैस। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। अगला है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों से अधिकतर निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सा है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, CH4, मीथेन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मीथेन, CH4। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि धान की खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि उपयुक्त कथनों में कौन सा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है? और इसका आंसर हो जाएगा ये चारों है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का प्रमुख अवयव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगला है कोयले की खानों में निम्नलिखित में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट है CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CH4। इनमें कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? और इसका भी आंसर होगा CHClF2। नेक्स्ट देखते हैं CFC का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रियॉन। SCFCS का विस्तार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, फ्रियॉन। नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8। अगला है मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में किसका एक समावयव है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, N-ब्यूटेन का। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, ब्यूटेन है। नेक्स्ट है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। आंसर हो जाए ऑप्शन सी, LPG। निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव के रूप में। निम्नलिखित में किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एथिलीन को। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें खाली स्थान की बनी होती है। आंसर हो जाए ऑप्शन सी, पॉलीथीन की। नेक्स्ट है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन।
इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बाइड एवं एसिटिलीन दोनों को। नेक्स्ट है, ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। अगला है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेफ्लॉन को। किसमें sp संकरित कार्बन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH में। नेक्स्ट है, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल एल्कोहल का। निम्नलिखित में किसको बूट स्प्रिट भी कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल को। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल एल्कोहल को। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना से। अगला है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। अगला है, संशोधित स्प्रिट होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 95% इथाइल अल्कोहल। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। पानी से कम होता क्या है? उसका क्वथनांक। अगला है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है खाली स्थान हवा में प्रसार करके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल मर्कैप्टन। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकोल। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन सी, पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है। अगला है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिम्पसन ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा सिम्पसन ने। क्लोरोफॉर्म के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा द्रव ईंधन, ये सही नहीं। संवेदनाहारक निषेचक, ये सही है। और फॉस्जिन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। अग्निशामक में ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस टीयर गैस का घटक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेनल। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेलिन। नेक्स्ट है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनक से बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से। बैकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से। निम्न में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्रिक अम्ल। अगला है, मधुमक्खी को दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथेनोइक अम्ल है। निम्न में कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। अगला है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल चींटी के द्वारा। निम्नलिखित में किसमें एथेनोइक एसिड होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद सिरका में। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में कौन सिरके का प्रमुख घटक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। विनेगर किससे बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड से। सिरका क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तनु एसिटिक एसिड से। निम्नलिखित में किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल का। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड।
जब दूध खट्टा हो जाता है तो खाली स्थान का उत्पादन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड की मौजूदगी के कारण। सेव को निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता है सेव में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैलिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल को। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है उत्पाद और स्रोत को, और देखना है कि कौन सा है। फार्मिक अम्ल चींटियाँ उत्पाद करता है, सिट्रिक अम्ल नींबू से मिलता है, टार्टरिक अम्ल इमली से, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो सिट्रिक अम्ल जो क्या होता है नींबू से, और टार्टरिक अम्ल इमली से, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को फिर से मिलान करना है, अम्ल और स्रोत को बताना है, और ये देखना है कि कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो है वो खट्टा दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो इमली में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और सिट्रिक अम्ल नारंगी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल दही, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू से, माल्टोस माल्ट से, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से प्राप्त होता है, ये तीनों सही है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसीटोन रहता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। अगला है, निम्नलिखित में किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया में। अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, इन निम्नलिखित में से यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा NH2 के होल ट्वाइस CO। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीड़कनाशी। अगला है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। निम्नलिखित में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। C12H22O11 खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुक्रोज। अगला है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन को। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बेंजीन को। अगला है, C6H6 क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये बेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए H2 गैस के मोल को कितनी संख्या आवश्यक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है, गेमैक्सन रासायनिक नाम क्या है, गेमैक्सन का रासायनिक नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोबेंजीन। निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनॉल। कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है फिनॉल। निम्नलिखित में किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकेलाइट के। अगला है, बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड के। नेक्स्ट है, DDT का पूरा नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह एक संपर्क कीटनाशक है। अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गैस आती है,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल सैलिसिलेट का। दर्द निवारक मरहम जो आयोडेक्स है उस पर गंध कैसी आती है, तो मिथाइल सैलिसिलेट का। काला सोना क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल है काला सोना। अगला है पेट्रोलियम एक मिश्रण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या में। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट है एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम से, इसलिए पेट्रोलियम जली भी कहा जाता है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम परिशोधन का। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से सही मिलान करेंगे, उत्पाद और उपयोग के बारे में देखते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लिनिक के इत्र में विलायक हो जाएगा, और पैराफिन जो हो मोम है वो मलहम और कॉस्मेटिक है। एस्फॉल्ट और कोक जो है वो क्या करता है, वो छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड में, और गैसोलीन जो है वो ईंधन के रूप में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबुनीकरण। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का स्टीरिक अम्ल का। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बसाएं एवं अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लिसरीन। अपमार्जक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकरों को हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेकेलाइट। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आंसर हो जाए ऑप्शन सी वल्केनाइजेशन कहते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेयान। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नायलॉन। नायलॉन धागा किससे बना होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड पॉलीमर से नायलॉन बनाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीएमाइड से। नेक्स्ट है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संगणक से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायलॉन 66। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायलॉन। निम्न में कौन वनस्पतिक फाइबर का आधार है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। अगला है रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेरिलोन। टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेरेपथालिक अम्ल का। ट्राई नाइट्रोटॉल्यून TNT है एक, और ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्फोटक है। अगला है ट्राई नाइट्रोटॉल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्लोनाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TNG। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक एक्सप्लोसिव नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायनामाइट का। अगला है
एस्प्रिन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिरोधी में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय होते हैं। अगला है, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन द्वारा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रतन जोत का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायरीन के। अगला है, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन को। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोज। खट्टा दूध में यह सुमेलित नहीं है। कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल, अंगूर रस, ये तीनों सही है। अगला है, कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में दो अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने की पानी को दूधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आशा का धातु कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम जो है आशा का धातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ कॉमन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमरे के तापमान पर ये सभी गैस है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए निम्न में से कौन सा व्यापक सूत्र है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n+2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी N2O5। अगला है, कार्बन के उस रूप के बारे में बताएं जिसे हीरा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रेफाइट से अधिक विद्युत कुछ सुचालक है, ये सही नहीं है। जबकि ये ग्रेफाइट से कठोर होता है, ये सही है। ये कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितनी कि ग्रेफाइट में, ये भी सही है। इसमें कार्बन से कार्बन की दूरी सभी दिशाओं में अलग होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी विजातीय मिश्रण है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध। निम्नलिखित में किसे सीन गैस कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस को। अगला है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उबाल कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ये सही नहीं है। हीरे में सभी कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वैन डर वाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय बलों द्वारा बनती है, ये तीनों सही है। अगला है, उर्वरक के रूप में निम्न में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनियम सल्फाइड को। निम्नलिखित में कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaSO4 × 2H2O। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायलॉन। अगला है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांगे की। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम को। अगला है, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है, झूठा सोना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरन सल्फाइड को। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रूसिक एसिड। क्या है, प्रूसिक एसिड। पटाखे का विस्फोट उदाहरण है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दहन का। नेक्स्ट है, कांस्टेंटन तांबे और खाली स्थान की एक मिश्र धातु है। कांस्टेंटन तांबे और किसकी एक मिश्र धातु है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकेल का। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैलेडियम को।
निम्नलिखित में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के समूह का परफ्यूम बनाने में उपयोग की न्यूनतम संभावना होती है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला है निम्न में से कौन कथन धोने के सोडा के बारे में सही है? और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है, ये गलत है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, ये बिल्कुल सही है। यह बेकिंग में केक के फुलाने में काम आता है और ये बिल्कुल सही नहीं है। यह पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने में काम आता है, ये सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ होते हैं और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो अमाशय रस भी है, कॉफ़ी भी, सेब का रस, आकार के बैटरी का तरल, ये चारों सही है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है ब्लू कार्बन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रागृहित कार्बन ब्लू कार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AU। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटता है और ऊपर के नीचे जाने पर बढ़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AU। ये वीडियो था लुसेंट समान विज्ञान से रसायन विज्ञान के प्रमुख 700 MCQ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।